पड़ेगा और जो अगली साइट है उसको कहते हैं हम डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी। पहले जो डीसीटी का जो पार्ट जो पहले आ जाता है उसको कहते हैं अर्ली डीसीटी और जो पार्ट बाद में आता है उसको कहता है लेट डीसीटी। ठीक है, तो यहाँ पर को हमारा फिल्ट्रेट पहुँचेगा और जो अर्ली डीसीटी है यहाँ पर को सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर होता है जहाँ से सोडियम और क्लोराइड या फिर सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये साइट भी वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, यानी वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद फिर जो फिल्ट्रेट है वो पहुंचेगा लेट डीसीटी में और लेट डीसीटी में नॉर्मली हार्मोन्स का काम रहता है। इधर जो नॉर्मली हार्मोन काम करते हैं, एक हो गया उसमें एल्डोस्टेरोन जो कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है और उसकी जगह पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, यानी ये जो फिल्ट्रेट है इसमें पोटेशियम को छोड़ देगा और इसके बदले यहाँ से सोडियम को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेगा। और इसके अलावा अब दूसरा जो हार्मोन यहाँ काम करता है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन नॉर्मली हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस में बनता है। हाइपोथैलेमस में बनने के बाद वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होगा और वहीं से रिलीज़ होता है। तो जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है या फिर बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो उस केस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट से एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ होगा और वो नॉर्मली आपके कलेक्टिंग डक्ट वाले रीजन पे या फिर लेट डीसीटी वाले रीजन पे एक्ट करता है। ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर देगा। ठीक है, वाटर को वापस से ब्लड में बॉडी में ले जाएगा ताकि हमारे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए। तो ये यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा और एल्डोस्टेरोन यहाँ से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा, यानी सॉल्ट और वाटर दोनों का रीअब्जॉर्प्शन होगा लेट डीसीटी से। और जो भी बचा हुआ फिल्ट्रेट है वो अल्टीमेटली चले जाएगा हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में भी नॉर्मली एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम करता है, यहाँ से वाटर का अगेन रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और अल्टीमेटली जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। हम लोगों ने देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ से हो गया। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से जो भी सॉल्ट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया है वो हो गया आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये जो आर्ट्रियोल है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस आर्ट्रियोल से डायरेक्टली डीसीटी में सिक्रीशन हो जाता है। जो भी पार्टिकल्स है जिनका साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली ये जो ब्लड है, ब्लड का डायरेक्टली ट्यूब्यूल्स में एक्सक्रीशन हो जाना, यही क्या है आपका एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन।